आज आप सुनने जा रहे हैं माघ मास का तीसरा अध्याय सीता नियतम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती है और प्रभु श्री राम सुना करते हैं। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनूंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरे 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चोरी हो की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखकर पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर ले आई। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम पति रसोई जीमा, राम माखन मिश्री खाए, राम दूध पताश पियो, राम सूत के पालक मोठो, राम शाला दुशाला पोठा शाल दुशाला ओढ़ो। राम जब बोली, राम ही राम, राम सवेरे सबके काम खाली कर भंडार भरेंगे, सबका पीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैंने उस दोष को उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह सीता माता थी, वह पुराने से नए कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो वह पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम पति रसोई जीमा, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पालक मोटो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो। राम जब बोली, राम ही राम, सवेरे सबके काम खाली कर भंडार भरेगा, सबका बेड़ा पार करेगा, बोली श्री राम जय 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 राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज क्या करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उसने यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच दे देना। तो बहू बोली कि आज तो तभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर क्या कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम क्या मिलेगा। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर का भंडार भर जाता है, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तापी रसोई जीमा, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पतासा पियो, राम सूत में बालक मोटो, राम शाल दुशाल पोठो, राम शाला दुशाल ओढ़ो। राम जब बोली, राम ही राम, सवेरे सबके काम खाली घर भरे भंडार, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुनते ही कहने लगी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम प्रेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन भंडार भर दिए।
देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में निकनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी को मनोकामना पूर्ण होने वाली लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले को हुकार भरने वाले सबका भरना। सभी प्रेम से बोले सीता मैया की जय। माघ मास महात्म का तीसरा अध्याय। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराजा, ये पर्वत कितना ऊंचा है, कितना लंबा, कितना चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजना अर्थात 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंद, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित से दुर्भिक्ष के दुखी होकर इस पर्वत और फूलों की परिपूर्ण देखकर भृग ऋषि वहीं कहने लगे कि यहाँ पर कंदराव वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृग ऋषि वहाँ से अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्वधार अपनी पत्नी सहित वहाँ पर उतरा। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृग ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बेड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे, इसका क्या कारण। तब विद्याधर कहने लगे कि हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्यगर जैसा है। मेरे दुख में अशांति की यही कारण है, ना जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठे वचन बोलने वाली, नाचने वाली, गाने वाली, कला में अति तीव्र शुद्ध चित्त वाली है। 7 सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसमें 8 कंठ में गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वर के नाद में वीणा बजाकर कुबेर देव को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच तल से शिव जी महाराज को भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शीला, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई भी अप्सरा इस जैसी नहीं है। कहा ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ से व्यर्थ मुख वाली, यही चिंता सदैव मेरे हृदय में जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, विद्याधर कर्म में विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष की मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैरों जितना विश्व को परिणाम देने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुम माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न जाने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म के विघ्न हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुवा ने एक कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रतिपूर्वक शुद्ध स्नान का कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र, गदा, पग के धारण करने वाले पीताम्बर कहने वरमाला धारण किए हुए श्री विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरुवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा ने 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृत होकर अपनी पुरी को वापस चला गया। भृग ऋषि कहने लगे कि विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़कर ही चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाले हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर सिद्ध ऋषि देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है, तो शुक्ल एकादशी में इस व्रत को प्रारंभ करो। भूमि पर सोना जितेंद्र रहकर दिन में 3 समय स्नान करने, महीने भर निहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। तब तुम द्वादशी को शिव जी स्रोत और मंत्रों में पूजा करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव में जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला
इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, दिलीप भृंग जी के यहाँ वचन सुनकर विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव के समान हो गया। यदि फिर वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद में रहने लगे। भृंग जी की नियम का समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। माघ मास महात्म्य के अध्याय में आज बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनिए। अब सुनिए आज की भगवत कथा। श्री सूत जी कहने लगे कि मुनिवर, उस समय आपने भक्तों के चित्त में भक्ति का दुष्प्रभाव हुआ देखकर भक्तवत्सल की भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधार के समान श्याम वर्ण था, पर उसके मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधानी की लकड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटा और कानों में कुंडल की झलक दिखाती हुई बनी थी। वह त्रिभंग लतित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए ले रहे थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंद से चित्त था। उस रूप की शोभा क्या करे, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी ही छीन ली थी। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिक उद्धव आदि वह गुप्त रूप से उसका कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के निकट होते ही चारों ओर जय 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 की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा और शंख ध्वनियाँ होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्होंने अपने देह के और आत्मा तक की भी दिखाई शुद्धि नहीं रही। ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे कि हे मुनावर गुणों, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वह सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अंत इसमें संदेह नहीं है कि काली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भगवत कथा में समान मृत्यु लोक को पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिव, आप लोग तो बड़े कृपालु हैं। अपने संसार के कल्याण का विचार करके यह तो बिल्कुल ही निराला मार्ग निकाला है। अब आप कृपया यह सब बताइए कि कथा रूप समता यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तब नस्कादी ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुष्टाचार और तप पार कर रहते हैं, उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधिक गनि से जलते रहते हैं वाले कुटिल और काम प्रयाण हैं, वह सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ के पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य है चेत माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारने व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दम भी दूसरों की उन्नति देखकर कोड़ों वाले, दूसरे को दुख देने वाले, वह भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्मा हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वघातक, ये 5 महापाप करने वाले, छल कपट परायण, क्रूर पिशाच के समान निर्दय, ब्राह्मणों को धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्तयज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व समय में तुंग ब्रह्मा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ पर सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का उच्चारण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त देवों का विशेषज्ञ और स्रोत समर्थ कर्मों के निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह शासक दूर सूर्य के समान तेजस्वी था और वह धनी होने पर भी भिक्षा मांगकर अपनी जीवित चलाता था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा अपने ही बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में बड़ा सुख मिलता था। स्वभाव बड़ा क्रूर था, अक्सर कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य निपुणता, कृपाण
थी और झगड़ालू भी थी। इस तरह ब्रह्मा दंपति प्रेम से अपने घर में रहते थे, विवाह करते रहते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वारा भी सुंदर थे, लेकिन उनके उससे सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत गड़ गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आभार किए और वे फिर दीन दुखियों को गो, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्रह्मा बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्रह्मा देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन में चला दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव को दुख ने उसके शरीर को बहुत सूखा दिया था, इसलिए कमजोरी के कारण, थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्रह्मा देवता ने देखा कि वह जल पी चुके हैं, तब वह उसके पास गया और चरणों में नमस्कार करके बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? अरे तुम ही ऐसी क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपना दुख का कारण बताओ। तब ब्रह्मा कहने लगे, महाराज, मैं अपनी पूर्व जन्म के पापों से सूचित दुख का क्या वर्णन करूं? तब मेरे पितर और द्वारा दी गई जली के जल की अपनी चिंताजनक सांस कुछ गर्म करके पी रहे हैं। देवता और ब्रह्मा मेरे दिए हुए प्रश्न मन में स्वीकार भी नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब तो चारों ओर सुनसान ही दिखाई देता है, तो परिणाम त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवित को किधकार है, संतानहीन घर को किधकार है, संतानहीन धन को किधकार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। और मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी स्वतंत्रता बांध हो जाती है, तो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। अब मैं तो ऐसा अभागा हूँ, पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को रखकर ही मुझे क्या करना? ऐसा कहकर वह ब्रह्मा बहुत ही दुख से व्याकुल होकर उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतीत के हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न हुई। वो योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके लालट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसने विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्रह्मा देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रलय है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विपाकर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्मों तक तुम्हारा तो कोई संतान किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। पूर्व में राजा सागर और अंग अपनी संतान के कारण ही दुख भोगना पड़ा था। ब्रह्मा, अब तुम परिवार की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब पाकर सुख है। ब्रह्मा कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बस बलपूर्वक पुत्र ही दीजिए, नहीं तो अभी आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपना प्राण त्याग दूंगा, जिससे पुत्र पत्नी आदि का सुख नहीं होगा। ऐसा संन्यास तो स्वतः निराश ही है। लोक में रस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहग्रस्त आश्रम ही है। ब्रह्मा की ऐसी जिद, ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विद्वता के लेख में मिटाने का हट करने से राजा चित्रकीट को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ी चित पाकर रखी है और यथार्थ के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपनी जिद नहीं छोड़ रहा, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसका एक पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सत्य, शौच, यदा, दान और समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वह योगीराज चले गए और वहाँ ब्रह्मा जी अपने घर लौट आए। वहाँ आकर उसने
वह फल अपनी पत्नी के हाथ में दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी को कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्व रहेगा और गर्व से पेट बहुत बढ़ जाएगा, फिर तो कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, जिससे मुझे बहुत कमजोरी हो जाएगी। तब बताकर घर का काम धंधा कैसे होगा। और देववश अगर कहीं गांव में डाकुओं के आक्रमण हो गए तो भला गर्भवती स्त्री कैसे भाग सकेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसके बाहर कैसे निकाला जाएगा। और अगर कहीं प्रसव काल में समय ये टेढ़ा हो गया फिर तो प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। और वैसे भी प्रसव के समय तो बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भलाई यह कैसे झेल सकूंगी। और जब मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, दुर्बल पड़ जाऊंगी, तब ननद रानी आकर घर का सब माल मट्टा समेट ले जाएगी। और मुझसे तो सत्य सोच, यदि नियमों का पालन होना भी कठिन है। जो स्त्री बच्चा जानती है उसे बच्चे लालन पालन में बड़ा ही कष्ट होता है। मेरा विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। मन में इसी तरह के कर उठाने से उसके वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तो उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आ गई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाया। कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है और मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती रहूं हूँ। बहन मैं क्या करूं। तब बहन ने कहा मेरा पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती की तरह नाटक कर और घर में गुप्त रूप से सुख दे रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो मैं तुझे अपना बालक सौंप दूंगी। हम ऐसे उपाय निकालेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहे कि बालक तो 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का लालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसी जांच कराने के लिए फल किसी गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाषा को जो उसकी बहन ने सिखाया था वैसे वैसे ही किया। इसके बाद समय आने पर जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर और धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरा सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस तरह आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ी खुशी हुई। उधर ब्राह्मण ने कहा बालक का जातक कर्म संस्कार करने ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वारा परगाना बजाना और अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे संतानों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से ही इस बालक का पालन भला किस प्रकार करूंगी। मेरी बहन के भी तो अभी अभी बालक हुआ था लेकिन वह मर गया। इससे ही बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ब्रह्मा ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधलकारी रखा। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा।